हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम वीडियो देख जा रहे हैं जिसका टॉपिक है आपके अंदर की पावर्स, हर इंसान के अंदर पावर होती हैं, उनको अनलॉक करने का सही वक्त आ गया है। क्यों हम ऐसी रीडिंग करने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसा इंट्यूशन हुआ, क्योंकि मैंने रीडिंग का टॉपिक बदला है। पहले मैं किसी और टॉपिक पे करने जा रही थी, बट सडनली एक ऐसा इंट्यूशन हुआ कि यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट होना जा रहा है, कोई मेजर चेंज होने जा रहा है, जिसमें आपको अपनी अंदर की पावर की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपनी एनर्जी को हाइड करने से कोई यूज़ नहीं है। अपनी एनर्जी पे वर्क नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की, अपनी एनर्जी को अनलॉक करने की, जो ब्लॉक करके बैठे हैं, उसका सही वक्त आ गया है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, या वीडियो का जितना पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिविटी क्लेम करने में कभी कोई बुराई नहीं होती, आपसे रेजोनेट करता है, उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। किसी को कोई रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर किसी को कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ओनली फॉर कोर्सेज, नॉट फॉर रीडिंग। रीडिंग चाहिए तो आप मुझे नंबर पे ही कांटेक्ट करें, ठीक है? जो आईडी छुपा के ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं रिमूव कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। अगर आप अपने आप को ही फेस नहीं कर सकते हैं तो मैं आपकी एनर्जी को कैसे कनेक्ट करूँगी? इसलिए बहुत सारे लोगों को ग्रुप से रिमूव किया जा रहा है। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो करके ग्रुप में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है? चलिए, तो देखते हैं कौन सी एनर्जी को आपको अनलॉक करने की ज़रूरत है। चलिए, माय गॉड, पहले ही 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। समझ में आया क्यों अनलॉक करने की ज़रूरत है। हर पॉइंट ओके, 5 नंबर की एनर्जी भी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्या बात है, क्या बात है। ये अब समझ में आया कि क्यों ऐसा मुझे सुबह सुबह रीडिंग चेंज करना पड़ा, क्यों मुझे रीडिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है लाइफ में, है ना? बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है कि बैलेंस बनाया जाए। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि क्योंकि सिंगल सिंगल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिंगल हैं। सिंगल का मतलब क्या है? अकेले। अकेले से मतलब ये नहीं है कि उनकी शादी नहीं हुई। अकेले से मेरा मतलब है कि एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी यहाँ पे लोग सिंगल हैं। कुछ लोग मुझे नई जर्नी पर निकलते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि द हारपेंट का भी कार्ड है ना? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पे मुझे निकलते आ रहे हैं। और कुछ लोग जिनका कनेक्शन मुझे किसी और के साथ बनता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी, जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, अनलॉक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक सोल जर्नी जो है, अकेले, एक फैमिली के साथ रहते हुए, एक रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप कहीं ना कहीं अकेले आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है अकेले आगे बढ़ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारी सोल अकेली आई है, अकेली गई है। बट अच्छी बात के बाद भी अगर मैं बट लगा रही हूँ तो समझिए, क्योंकि अगर एक रिश्ते में एक बॉन्ड नहीं है तो वो आपकी नेगेटिविटी का कारण बन रहा है। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में कुछ लोग मुझे रहते नज़र आ रहे हैं, है ना? और कुछ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में, शॉर्ट टर्म रिलेशन, किसी से कोई रिश्ता बना, टूट गया, किसी से कोई एनर्जी कनेक्ट हुई, टूट गया। और ये एक से ज़्यादा बार आपकी लाइफ में हुआ है ना? यानी कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आता है, जो भी कनेक्शन आता है, वो बहुत लंबे टाइम तक रुक नहीं पाता है। जो भी आप काम करने की कोशिश करते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुक पाता है। आप सिर्फ पूरा टाइम उस चीज़ को बैलेंस करने में लगा रहे थे,
है ना। पूरा टाइम आप किसी सिचुएशन को बैलेंस करने में लगा रहे थे और यहाँ पे आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता कामयाब होगा कि नहीं होगा। ये एनर्जी जो नेगेटिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, या जो आपको एनर्जी अनलॉक करने के लिए कहा जा रहा है, वो एनर्जी अनलॉक इसीलिए करने के लिए कहा जा रहा है कि अब राइट टाइम आ गया है। कब तक आप एक अनसर्टेनिटी का जीवन जीते रहेंगे, एक अनिश्चितता का जीवन जीते रहेंगे। अगर किसी रिश्ते में कोई जैसे कहते हैं ना कि मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना, तो आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ेगा इस चीज़ से निकलने के लिए। जो आपके कनेक्शन जिस भी इंसान से बना हुआ है, जिस भी परिस्थिति में बना, अगर उसका कोई आपकी लाइफ में मतलब नहीं बन रहा है तो आपको इस कनेक्शन से हटना ही पड़ेगा, है ना। कुछ लोग यहाँ पे, अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या मेरा टाइम सही तरह से यूज़ नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, या मैं अपनी एनर्जीज़ को सही तरह से बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं अकेले ही, जैसे आप 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी देख रहे हैं, एक नेगेटिविटी के साथ जीवन जिया जा रहा है, एक सकारात्मकता जीवन में है ही नहीं। आपकी जो डिज़ायर हैं, आपके जो डीप कनेक्शंस हैं ना, जो भी आप अब तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि गलत रास्ते पे जा रहे हैं ना। यहाँ पे द हरपिन की एनर्जी में देखूं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में सोचता ज़रूर है, ऐसा नहीं है सोचता नहीं है, वो कम्युनिकेशन भी करने की कोशिश करता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें आपकी पाथ में आ रही हैं जो मैं कह सकती हूँ कि ये आपकी जर्नी के लिए सही नहीं है। क्योंकि जब भी आप उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते होंगे, जब भी आप मैं किसी लव रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल रिलेशन की बात कर रही हूँ। ये आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, है ना, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जिस भी आप कहीं ना कहीं जब एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है ना। आपको ये लगता है कि जब जब मैं इस व्यक्ति से रिलेशन बनाता हूँ या बनाती हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है ना, सोशली कुछ हरासमेंट होनी शुरू हो जाती है ना। यहाँ पे अभी मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए पेज ऑफ सोर्ड है और हरपिंट है, कि आप एक यात्रा पे तो निकल चुके हैं, है ना। आपने कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को या इन चीज़ों को समझने की तो कोशिश करनी शुरू कर दी है कि मेरे साथ हर बार नेगेटिव क्यों होता है ना। आपको ये भी समझ में शायद आ गया है कि कुछ रिश्ते आपके लिए नहीं बने होते हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होती हैं, वो सिर्फ आपके जीवन में आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आती हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप आपके पास जो आए हैं, वो सिर्फ आपको लाइफ का लेसन पढ़ाने के लिए आए हैं, जो 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कह रही है। पेज ऑफ सोर्ड की जिन रिश्तों में आप रह रहे हैं, सिर्फ आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं, आप सिर्फ अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं ना। यहाँ पे कुछ लोग मुझे कहते हैं ना, दो नावों में सवार नज़र आ रहे हैं। यानी कि एग्जैक्टली वो लोग सिंगल हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी दो पर्सन को एक साथ डेट कर रहे हो और आप समझ में नहीं आ रहा हो कि आपको किसको चूज़ करना है। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी ये भी यहाँ पे कह रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन से वाले पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, या कौन से वाले पर्सन के साथ आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। एक कनेक्शन है, बट दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। जीवन आपको लगता है कि क्या सिर्फ बैलेंस करने के लिए ही है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ एनर्जी आपके साथ ट्विन फ्लेम है, कुछ एनर्जी आपका खुद का रिफ्लेक्शन है। तो जिसमें आपका खुद का आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे जैसा है, दैट इज़ द राइट पर्सन फॉर यू ना। जो इंसान आपको अपना रिफ्लेक्ट आपको दिख रहा है जिसमें, और आप कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा फील भी करते हैं, उनकी एनर्जी को ज़्यादा फील भी करते हैं, उनके बारे में प्योर डीप कनेक्शन भी हैं। जब आप उन लोगों के साथ होते हैं तो आपको फील भी होता है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सोसाइटी की जो जर्नी चल रही है ना, आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, किसको चूज़ करूँ किसको छोड़ूं, वो कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि आप सोसाइटी को भी साथ में लेके चल रहे हैं, और चलना भी चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे।
ना। तो यहाँ पे प्योर डीप कनेक्शन तो आपका उसी इंसान के साथ है जो आपको कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है या अपनी मिरर इमेज दिखाई पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, ऐसी रीडिंग मैं करती नहीं हूँ बट आज कुछ अलग ही फीलिंग है। यहाँ पे कोई ऐसी सोल है, स्पेशली मुझे यहाँ पे फीमेल सोल दिख रही है जो थोड़ी सी जेलस है ना। 6 ऑफ स्वॉर्ड, वो नहीं चाहती कि आपको आपका मार्ग मिले और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसको समझ में भी आ रहा है, उस सोल को अच्छे से समझ में भी आ रहा है। वो नोटिस कर रही है आपके सारे एक्शंस, वो नोटिस कर रही है सारी आपकी बातें। तो आप जो भी ये फीमेल सोल है, इससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वेयर्ड आपको लग सकता है मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपका कोई एक्स रिलेशन भी हो सकता है जो आपको वॉच कर रहा है। और अगर ये फीमेल एनर्जी है ना, तो 100% आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जेलिसी में इंसान ना कई बार बहुत बड़े नेगेटिव डिसीज़न ले जाता है, बहुत ऐसी चीज़ें कर जाता है जिससे बाद में हो सकता है उनको पछतावा हो। बट एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जो आपको हार्म करे। तो यहाँ पे जो भी अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो उस पर्सन से बैठ के बात कीजिए, उसको समझाइए आपकी लाइफ को वो हार्म ना करे, ठीक है। अ, अगर आप अपनी एनर्जी को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके मार्ग में एक बाधा और आ रही है, आपकी खुद की हेजिटेशन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम से ना अपने आप को कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं। बट आपके साथ घटनाएं घट रही हैं और आपको रोक क्या रहा है, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम। जो हारपेंट का कार्ड है, आप यहाँ खड़े होके बैठे हैं, हंस रहे हैं, सोच रहे हैं, आप अपनी रियलिटी को ही सामना नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी ही सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। आपको खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी इनर सोल आपको कह रही है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना है। आपकी इनर सोल आपको कह रही है कि आपको इसी मार्ग पे आगे बढ़ना है, अपनी एनर्जी को अब अनलॉक करना है, तभी आप इस नेगेटिव एनर्जी से निकल पाएंगे। पास्ट के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपने कलेक्ट कर रखे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी उसमें दोष है। ये रीडिंग थोड़ी सी अजीब है बट प्लीज़ पेशेंस होके सुनिएगा। अगर पेशेंस के साथ नहीं सुनेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपका भी कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को क्रिएट करने में रोल है। तो अब आपको अगर उस नेगेटिविटी से निकलना है, हील करना है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपने ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इन्वाइट किया है जो आपको 6 ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में ले गए हैं। एक टाइम पे आपका इन लोगों के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट रहा होगा कि आप अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ इनसे डिस्कस कर रहे थे, आप अपनी हर छोटी बड़ी एनर्जीज़ को इनके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वीकनेस इन पर्सन के हाथ में है। तो आप हेजिटेट मत कीजिए यहाँ पे। अगर आपको किसी प्रोफेशनल का सहारा लेना है, अगर आपको अपनी लाइफ की बहुत, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जब हमारी लाइफ में नेगेटिव हो जाता है ना, तब हम उठ के चलते हैं और उसमें भी हम सोचते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं फ्री में हो जाए। आप हर चीज़ का पे करते हैं बट अपनी लाइफ को जब सिक्योर करने की बारी आती है तो आप इधर उधर ढूंढते हैं। स्पिरिचुअलिटी में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, मत ढूंढिए। ये टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों तरफ से आप घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ना, पहला कार्ड मन को बांध दिया, दूसरा कार्ड रास्ता नहीं मिलने दे रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ही अनलॉक करना पड़ेगा, अपनी ही एनर्जी को अनलॉक करना पड़ेगा, या सही मार्ग आपको चूज़ करके किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके इन एनर्जीज से आपको दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति को अनलॉक करना है ना। आप बहुत इस टाइम पे लो स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं, आपका मन बहुत बेचैन रहता है। तो अपने विचारों को रिफ़्रेश करना है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी है, आपको किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी है, क्योंकि ये लो एनर्जी, या आप किसी अपने से भी ऐसे से हेल्प ले सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप अपनी मन की बात कह पाएँ। अगर आप इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आपको कोई रास्ता मिल जाएगा, डायरेक्ट आप निकल जाएंगे या स्पिरिचुअलिटी को अवॉइड करके निकल जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा।
ये आपके मार्ग को और ज़्यादा बाधा करेगा। मैं एक पॉजिटिव रीडिंग करने जा रही थी, बट लगा कि नहीं, इस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक है मेरे व्यूवर्स की, इसलिए मैंने ये रीडिंग को चूज़ किया है और पहला कार्ड उतारते ही समझ में आ गया। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको इस टाइम पे दिख रही हैं ना कि सही रास्ता है, वो आपको मार्ग भटकाने की कोशिश है। सिर्फ किसी ने ऐसा कर दिया है कि आप सही तरीके से सोच ही ना पाए ना। तो मैं यहाँ पे एक एक कार्ड और लेना चाहूँगी और थोड़ी सी डिटेल देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है आपके साथ। और ब्लैक डेक से मैं ले रही हूँ। ये देखिए, चलिए, 2 ऑफ कप्स, गुड एनर्जी आई है। लेकिन अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने तो ऑब्वियसली, क्योंकि हरपेंट की एनर्जी है, डिवाइन तो ऑब्वियसली चाहती है कि आप सही मार्ग पर चलें, बट आपके मन का जो दर्द है, एक तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी इंसान से ना इसी साल में मिले हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। इसी साल से मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप इस इंसान से हो सकता है दिसंबर में मिले हो सकता है जनवरी में मिले हो, और आपका कनेक्शन बहुत डीप बन गया है। ये सिंगल साइड कनेक्शन भी हो सकता है। ये कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है ना कि कई बार सिर्फ हम अपने मन में किसी के प्रति एक जगह बना लेते हैं कि किसी के प्रति हम डिवोटी हो जाते हैं। तो यहाँ पे और फिर क्या है, अगर हमें वो नहीं मिल पाता तो हम इस एनर्जी में चले जाते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको पॉजिटिव रास्ता दिख रहा है, नई अपॉर्चुनिटी इस साल में मिलेंगी, आप इस परिस्थिति से निकल पाएंगे। बट यहाँ पे कुछ जो इन्वॉल्वमेंट है, जो आपने इनवाइट किया है उन इवेंट्स को, उन एनर्जीज़ को आपको अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन एनर्जीज़ को आपने खुद ने इनवाइट किया है। आपका कहीं ना कहीं जो काम है ना, कहीं ना कहीं जो आपका फ्यूचर करियर है, बिजनेस वेंचर है, वो भी कहीं ना कहीं इस एनर्जी की वजह से इफ़ेक्ट होगा। आपका काम मुझे यहाँ पे इफ़ेक्ट होता नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको बैलेंस क्रिएट करना है तो सबसे ज़्यादा अपनी इनर सोल से कनेक्शन बना के रखिएगा, अपनी अंतरात्मा से कनेक्शन बना के रखिएगा। जो बाहरी इमोशंस आपको हो रहे हैं, या उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में हो रहा है, अचानक से आपकी लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं उस पे आपको ध्यान देना है, ना कि उन चीज़ों पे जिस पे आपका मन कह रहा है। क्योंकि मन तो कुछ भी कहेगा, मन भटकाएगा, मन उस तरफ लेके जाएगा जहाँ उसको अच्छा लग रहा है। वो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में इससे रिजल्ट्स क्या आएंगे, आपकी लाइफ में इससे दुख क्या होगा। ये जब हम एनर्जीज़ को अनलॉक करने की बात करते हैं तो हम उन शक्तियों को अनलॉक करने की बात करते हैं जो आपके फेवर का काम करें, ना कि आपके मन का। ना, मन को तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, बट ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए हमेशा सही हो, क्योंकि आखिर में पेन हमें ही होता है ना। और फिर जो ये मन होता है ना, ये हमें कभी नहीं कहता कि मैंने किया है, फिर ये हमारी सोल को ब्लेम करता है, तुम चाहते थे इसलिए ऐसा हुआ। तो 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे ईश्वर भी आपका हाथ पकड़ रहा है ना। यहाँ पे ईश्वर आपको हाथ पकड़ रहा है, इसका मतलब कुछ लोग आपकी हेल्प करने के लिए भी हैं। तो उनसे अपनी सिचुएशन को डिस्कस कीजिए। आपके साथ जो बुरा हो रहा है, आपके साथ जो गलत हो रहा है, आपको जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपकी जो सोशली इमेज खराब की जा रही है, क्यों दर्द हो रहा है। एक बार नहीं, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। कई बार आपका मजाक बनाया गया है, कई बार आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया गया है, कई बार आपको सही मार्ग से हटाया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई इंसान आपका फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, आपका क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जिससे आप पहले बहुत ज़्यादा अटैच रहे हों, लेकिन काफ़ी टाइम से डिटैच हैं, क्लोज नहीं हैं, बट आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से निकालने के लिए वो आपकी हेल्प करेगा। आपकी शक्तियों को अनलॉक करने के लिए, आपके अंदर जो पॉजिटिव पावर है उसको अनलॉक करने के लिए आपको एक सही मेंटोर की ज़रूरत है, एक सही गाइड की ज़रूरत है। तो ये व्यक्ति जो 2 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी आई है, कभी जिसने आपका हाथ पकड़ा था, ये आपके लिए एक दिव्य आत्मा का काम करेगा, ये आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करेगा। हार्ड टाइम है, चैलेंजिंग टाइम है,
बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमेशा एक मार्ग ज़रूर खुला रखती है, सारे मार्ग बंद नहीं करती है। चाहे हमारा कितना भी स्ट्रगलिंग टाइम आ जाए, कितना भी नेगेटिव टाइम हमारी लाइफ में आ जाए, बट कुदरत कभी भी सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं करती है। तो यहाँ पे ये जो मार्ग दिख रहा है, यहीं से निकल के आपको अपनी शक्तियों को अनलॉक करना है, यहीं से निकल के आपको अपनी पावर को यूज़ करना है ना। आप जैसे ही यहाँ आप एंटर करेंगे, आप देखेंगे ये सिचुएशन धीरे धीरे हील होनी शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही आप अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे कुछ अलग तरह के पाथ आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। मे भी ये जो आप अभी अपने आप को फोर्सफुली रोक रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए, यहाँ से आपको चलना मार्ग पे एक शुरुआत हो जाए आपकी, है ना। एक पहला कदम आप उस मार्ग की तरफ बढ़ा पाएँ, जिससे कि आपका सक्सेस का सही मायने में आपको क्या करना है, वो रास्ता आपका खुले, बिल्कुल खुलेगा। द एम्परर की एनर्जी आपको मार्ग तो सक्सेस का जो मार्ग है, जो आपको कामयाबी दिलाएगा, वो आपको स्पिरिचुअल मार्ग ही दिलाएगा। तो आप 100% किसी ना किसी को कंसल्ट कीजिए। 100% अभी जो आपके साथ ये चल रहा है, इस एनर्जी को मैजिशियन, बिल्कुल इस एनर्जी को अनलॉक कीजिए, इस शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो रीडिंग आज आपके लिए की गई है, ये रीडिंग आपके लिए क्यों की गई है, उस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। एम्परर, आपके पास बेटर ऑप्शन आएंगे, बट अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली आपकी है। आपके पास बेटर ऑप्शन आ रहे हैं, आप बेटर परिस्थितियों में जा रहे हैं। और अगर ऐसे टाइम पे आप किसी नेगेटिव सेंस में फंस गए हैं, नेगेटिव एनर्जी में फंस गए हैं, तो उसके फ्रूट आपके पास कभी नहीं आने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। आपको स्पेसिफिक चीज़ों को पिक करना पड़ेगा कि आपको किस लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपको पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहिए। अगर आप करियर देख रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, अगर आप करियर देख रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो आपको स्पेसिफिक करियर पे या तो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, या इस पर्सन को बताना पड़ेगा, या यूनिवर्स को, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुदरत को बताना पड़ेगा कि मैं स्पेसिफिकली किसके लिए अपना डोर अनलॉक कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी अनलॉक कर रहा हूँ। जैसे ही आप ये काम करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है और एम्परर की एनर्जी है, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा आपकी कामयाबी के लिए। और जो ये पेन आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं हील होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी चीज़ आनी शुरू हो जाएंगी जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करें। तो इस टाइम आपको अपनी लाइफ का मैजिशियन बनना है। अपनी जो भी पावर आपकी हैं, सबको अनलॉक कर दीजिए। जो भी आपकी एनर्जी है, सबको अनलॉक कर दीजिए। अपनी पावर को अनलॉक करेंगे, अपनी एनर्जी को अनलॉक करेंगे, क्योंकि आपने ब्लॉक किया हुआ है, आप कुछ गलत पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दे गए हैं। लेट गो करेंगे तो आप थोड़े टाइम बाद रिलैक्स भी फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी भी आपकी लाइफ में आएंगी। ये जो आपको एक पेन फील हो रहा है, वो पेन भी आपकी लाइफ से निकल जाएगा। जो आपको ऐसा लग रहा था ना कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारी एनर्जी बेकार हो गई हैं, वहाँ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आएंगी, है ना। आपको सही रास्ते दिखते नज़र आएंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, आपको पता चलेगा कि आपने खुद से ही उनको ब्लॉक किया हुआ था। उन एनर्जीज़ पे आप खुद से ही फोकस नहीं कर पा रहे थे, ड्यू टू रॉन्ग डिसीज़न, ड्यू टू रॉन्ग एनर्जीज़। तो यहाँ पे राइट टाइम आ गया है अपनी एनर्जीज़ को अनब्लॉक करने का, अपनी एनर्जीज़ को समझने का। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, दूसरे देश में जाना चाह रहे हैं, दूसरे शहर में जाना चाह रहे हैं, तो वो काम भी यहाँ पे पॉसिबल होता नज़र आ रहा है ना। हो सकता है कोई कोई पर्सन आपको ऐसा मिले जिसकी वजह से आप ट्रैवल कर पाएँ, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएँ, जिसकी वजह से आप इस परिस्थिति से भी निकलें और इस शहर या इस देश, जो भी आपकी प्लानिंग है, उससे भी आप बाहर आ जाएं। बट सबसे पहला क्या है कि आपको मैजिशियन बनने का क्या है, आपको अपना चार्म
बनाए रखना है। एम्परर का चार्म क्या होता है, उसकी शक्तियाँ, एम्परर क्या है, जो डिसीज़न लेता है उन पे रुकता है। तो आपको ये काम करना है। यहाँ पे मैं अगर कुछ बात करूँ तो ASMEI, ये इनिशियल्स मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आगे बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे और इस रीडिंग से उनको हेल्प मिलेगी। ये जो पेन है ना, ये जो तकलीफ़ है, जो तलवारें कहते हैं ना, मेरे सीने में बहुत कुछ चल रहा है, मेरी एनर्जी बहुत सारी हो रही हैं, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक होने वाला है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। बट कब आने वाले हैं, जब आप एक्शन लेंगे। आप ये मत सोचिएगा मैं एक्शन नहीं लूँ, मैजिशियन की एनर्जी आ गई है कार्ड में तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैजिशियन की एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा, मैजिशियन की एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे ठीक होगा ना। अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वो ट्रिप आपके लिए पॉजिटिव होगी ही होगी। कोई वर्क प्लान कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी का आने का मतलब यही है कि वो वर्क आपका कंप्लीट होगा ही होगा, है ना। ये कहीं ना कहीं डिवाइन की प्लानिंग होती है कि पहले आपको अच्छे से समझा दिया जाए कि आप गलत रास्ते पे हैं ना। ये एक प्रोसेस था आपकी जो डिले हो रहा था, जो ब्लॉकेज हो रही थी, ये एक प्रोसेस था आपकी एनर्जी को बैलेंस करने का, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को आप कैरी करते रहते और जब आपका प्रेजेंट टाइम पॉजिटिव आता, अच्छा टाइम आता, तब भी ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में बने रहते। तो अब आपको यहाँ पे अपना मूड भी ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को भी ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को अनलॉक भी करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो आपको मिलेंगी, उस पेन से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में मैजिक आप खुद ही ला सकते हैं और आने वाला टाइम आपकी शक्तियों का टाइम है ना। हम चलते चलते रास्ते में किसी से ऐसे ही नहीं मिल जाते, हर किसी से मिलने का कोई कारण होता है। तो यहाँ पे आपके पास वो कारण 100% सफल होता नज़र आ रहा है। अगर आप पास्ट में, जो मैंने कहा ना 1 मंथ में आप किसी से मिले हैं, तो वो कारण कहीं ना कहीं आपको आगे ग्रो कराने का है, आपको आगे बढ़ाने का है, इसीलिए आप इस पर्सन से मिले हैं। और यहाँ पे कुछ मेमोरीज़ जो हैं आपको अभी भी हर्ट करती नज़र आ रही हैं, तो उन मेमोरीज़ को, मैजिशियन की लाइफ में नेगेटिव मेमोरीज़ का कभी भी कोई काम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव मेमोरीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, एंजल से पूछ लेते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ आपको अनलॉक करनी है। चलिए एंजल्स बताइए मेरे वीवर्स को कौन कौन सी शक्तियाँ आपको अनलॉक करनी है। हायर लर्निंग, ओके। इनर स्ट्रेंथ, ये तो मैं कह रही हूँ अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, स्पिरिचुअलिटी को जगाइए। इन्वेंशन द पर्पस, सबसे पहले देखिए अपना गोल सेट कीजिए। आप शक्तियों को जगा लेंगे और आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो वो भी काम का नहीं है। आपके अंदर जो चीज़ चल रही है, मैजिशियन की एनर्जी इज़ गुड, बट आप करना क्या चाहते हैं, आपके जीवन का पर्पस क्या है, कौन सी चीज़ आपको खुशी देगी, कौन सी चीज़ आपको प्रोग्रेस देगी। हर व्यक्ति की खुशी का क्राइटेरिया अलग है, हर व्यक्ति की प्रोग्रेस का क्राइटेरिया अलग है, हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या करना चाहता है उसकी थिंकिंग अलग है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, किसी को बिजनेस से खुशी मिलती है, किसी को जॉब प्रमोशन से खुशी मिलती है, किसी को अपनी फैमिली में रह के खुशी मिलती है और कुछ लोगों को सिर्फ दर्द में रह के खुशी मिलती है। ऐसे भी हैं, मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं, कितना समझा लो घूम फिर के वहीं आ जाते हैं ना। तो कुछ लोगों को पेन में खुशी मिलती है, बट मैं ये कहूँगी नहीं कि आप पेन को कंटिन्यू करें, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि शक्तियों की जब बात हो रही है तो पॉजिटिविटी की बात हो रही है, शक्तियों की जब बात हो रही है तो पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है। हायर लर्निंग, डिवाइन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। संघर्ष, अगर आप कहते हैं कि कुदरत ने दिया है तो वो आपको सिखाने के लिए दिया है, अपनी अंतरात्मा को स्टडी करने के लिए दिया है। तो हायर लर्निंग, आपने जो भी कुछ सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, उसको प्रोग्रेस में जाने का टाइम आ गया है, उस एनर्जी से कुछ सीखने का टाइम आ गया है। इनर स्ट्रेंथ, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
चाहे पास्ट में कितना भी गलत हुआ हो, पास्ट के कितने भी गलत एक्सपीरियंसेस रहे हो, पास्ट की एनर्जी कितनी भी ब्लॉक रही हो, आपको पास्ट में नहीं देखना है, आपको प्रेजेंट में ही देखना है और आगे ही बढ़ना है। पीछे देखेंगे तो फिर से वही पेन, फिर से वही दर्द नज़र आएगा। आपके अंदर दिव्यता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है। क्यों क्यों कह रही हूँ मैं, आप ये देखिए कि इतने सारे नेगेटिव कार्ड के बाद भी द हरपेंट का कार्ड है। आप चाहें तो कर सकते हैं, बट चाहे तो कर सकते हैं। मैं मैजिशियन की एनर्जी, आपको चाहना पड़ेगा, आपको अपनी इनर शक्ति को, इनर स्ट्रेंथ, ग्रिड, आपके अंदर जो पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मैजिशियन की एनर्जी समझना पड़ेगा कि ये सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये मुझे क्यों उस तरफ खींच रही है, क्यों मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है। जिस दिन आपने ये अनलॉक करना सीख लिया ना, जिस दिन ये एनर्जी आपकी लाइफ में अनलॉक होनी शुरू हो गई, आपको प्रोस्पेरिटी से, पॉजिटिव से, खुशियों से कोई दूर नहीं कर सकता है। आपकी जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल प्योर हैं, गाइडेड हैं, कुदरत के द्वारा गाइडेड हैं। बट क्या होता है कि प्योर इंसान ना जीवन में संघर्ष बहुत करता है, जीवन में खुशियाँ आने से भी इंसान डरता है। तो आपका जो भी पर्पज़ है खुशियों का, आप जिस भी तरह से खुश रह सकते हैं, राइट टाइम आ गया है खुश रहने का, राइट टाइम आ गया है अपने आप को हील करके आगे बढ़ने का, राइट टाइम आ गया है अपनी इनर पावर को जगा के आगे बढ़ने का, राइट टाइम आ गया है अपने उन गोल को अचीव करने का जो आपने अपने ही द्वारा ब्लॉक कर दिए थे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में लाके। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जिस मार्ग पे, ये मार्ग शुरू से ही आपको मैं ये मार्ग दिखा रही हूँ इस रीडिंग में, आपको इस मार्ग पे पढ़ना है, अपनी एनर्जीज़ को जगाना है, अपनी एनर्जीज़ को अनलॉक करना है, अपने आप को बेस्ट रास्ता दिखाना है, अपने आप के साथ बेस्ट पॉसिबल चीज़ें करनी है। तभी आप डिवाइन की इस एनर्जी तक पहुंच पाएंगे, अपनी शक्तियों को अनलॉक कर पाएंगे। पहचान आपको हो गई है, रास्ता आपको दिख गया है, चलने की बारी है। जब तक नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी रीडिंग देखते रहिए। तो चलने का वक्त आ गया है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एज़ यूजुअल। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।